हम जो थोड़े थोड़े पैसे दे के फ़कीर पालते हैं, तो मेरा ये एक मशवरा है, मेरी एक राय है, मैं खुद भी इदारों के साथ मुंसलिक हूँ, क्यों ना हम एक कारी साहब को कुछ पैसे दे के कोई ऐसा कारोबार करवाएं, अपनी ज़िंदगी में एक इमाम को हम खुद कफ़ील करें, ताकि ये जो खुद कफ़ील करने का जो रवाज है ये उनसे डिमांड नहीं की जा रही, वो जो काम कर रहे हैं ना उन्हें अच्छा करने का मशवरा दिया जा रहा है। कारी साहब की मैं इस बात से फिर वही बात है, मैं इत्तेफाक नहीं करता कि जो ये कहते हैं ना कि इमाम मस्जिद को कारोबार करवा के दो। कारी साहब मेरे से बेहतर समझते हैं, मैं कारोबार भी करता हूं, आपको पता है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर तौर पर कारी साहब दीन की खिदमत करनी है और दीन का काम करना है ना, तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह का कौल है कि अगर मुझे एक प्याज लेने की भी फिक्र होती तो मैं एक लफ्ज भी ना लिख सकता। बिल्कुल ऐसे। अगर प्रॉपर दीन का काम करना आपने, बुनियादी वाला और बाबंगे दोहल करना, ऐसा नहीं करना जैसा मैं कर रहा हूं, हम कर रहे हैं, मतलब अब तकरीरें कर दी, दो चार उधर दरस दे दी, ये कोई बस ये तो एक अपने आप को दीन से मसरूफ रखने के लिए इबादत। लेकिन वो लोग जो मदरसे में बैठ के बुनियाद बना रहे हैं, तो फिर आपको उनको सरकारी नौकरी वाला तहफ़्फ़ुज़ देना होगा, अगर आप आउटपुट देना होगा। कारोबार देखें, कारोबार पूरी एक जिम्मेदारी है। हर कारोबार ऐसे नहीं होता कि आप वेले रह के काम कर लें, वो बहुत थोड़े लोग हैं और बहुत थोड़े कारोबार है, वो भी हाई लेवल पे जाके। इंडिविजुअल लेवल पे जब आप कारोबार शुरू करते हैं तो कारोबार आपको पूरा जो है वो मेहनत मांगता है। तो मैं ज़ाती तौर पे अपनी बात को इस आखिरी बात ये करके ख़त्म करता हूँ। मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर आप अपने इमाम को, अपने आइम्मा मुदर्रिसीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना चाहते हैं, उनकी इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा करना चाहते हैं, तो आपको अभी से एक सरकारी सिस्टम की तरह एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, जिसके तहत आपके पूरे जो लोग हैं वो अंडर आएंगे। वो उस सिस्टम के तहत अपने आप को जब लेके आएंगे तो वो उनका तहफ़्फ़ुज़ भी होगा, उनकी मुराद भी होंगी, उनकी ज़रूरियात भी पूरी होंगी, और ये कॉन्सेप्ट लोगों के जहनों से निकलेगा कि ये हमारा मुलाज़म है, और ये कॉन्सेप्ट भी निकलेगा कि इसने रूखी सूखी सत्तू पी के और जो है वो गुजारा करना है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं ये फिर